Hello friends, this is Samyak and today we are going to discuss class 7 maths chapter 9 perimeter and area. ये जो मटेरियल है इस प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स के अंदर वो 2023 एडिशन क्लास 7 मैथ्स के बाय एनसीईआरटी का मटेरियल है। यानी एनसीईआरटी का जो क्लास 7 का 2023 वाला जो बुक है उसके चैप्टर 9 का मटेरियल स्लाइड के अंदर है। तो चलिए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये इंडेक्स है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। ये थ्री टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक के दो सब टॉपिक्स हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया ऑफ a parallelogram equals to area of rectangle formed by it because a parallelogram can be converted into a rectangle with the same area and perimeter। यानी जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया इक्वल्स टू व्हाट, इसके द्वारा बनाए गए जो रेक्टेंगल है उसके एरिया के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम जो होता है उसे हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस रेक्टेंगल का एरिया और जिस पैरेललोग्राम द्वारा उसे बनाया गया है दोनों का एरिया सेम होगा। बनाने का मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को इस तरफ से ऐसे स्ट्रेट लाइन से काट देना है और दूसरी तरफ इसको ले जाकर शिफ्ट कर देना है और एक रेक्टेंगल बन गया जिसका पेरीमीटर और एरिया सेम है। तो हम आगे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं क्या कि दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई द सेम फार्मूला हियर। यहाँ भी हम उसी सेम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो इन रेक्टेंगल वी फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल में हम लोग लेंथ और ब्रेथ फाइंड करते हैं, बट हियर द लेंथ इज बेस एंड ब्रेथ इज हाइट। हम जो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अप्लाई करते हैं वैसे ही पता करते हैं, पर यहाँ पर बस अंतर ये है कि उस पैरेललोग्राम का जो लेंथ है वो बेस है और ब्रेथ क्या है, हाइट है। यानी लेंथ को हम लोग बेस कहते हैं और ब्रेथ को हम लोग हाइट कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक नई चीज है, एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी चूजन एज बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कोई भी साइड, ये जो फोर साइड्स, इनमें से कोई भी साइड इसका बेस हम लोग चुन सकते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दैट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज हाइट। और उस किसी भी हम बेस को हम किसी भी साइड को हम बेस कह सकते हैं और उस पर उसके और उस बेस पर उसके सामने वाले मतलब उस पर परपेंडिकुलर अगर कोई हम लाइन को ड्रॉप कर दें उसके सामने वाले किसी भी वर्टेक्स से, तो हम वो जो लाइन है उसको हम हाइट कह सकते हैं। यानी ये है बेस। अब इस पर इसके सामने वाले एक वर्टेक्स से एक लाइन को ड्रॉप कर दिया गया है, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एच हाइट। और ये क्या होगा, ये हो गया बी बेस। इसमें अच्छा क्या बेस है और क्या हाइट है? इसमें नीचे वाला बेस है और ये ऊपर से जो आ रहा है लाइन, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। अब अगर जैसे इस वाले एबीसीडी ट्रायंगल को देखें तो जो डीई है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ये जो ए बी है ये डीई के पर मतलब डीई जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ ए बी बेस हो गया और डीई हाइट हो गया। वैसे ही दूसरे वाले में यहाँ पर जो एफ, यहाँ पर जो बी एफ है वो डी ए के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो डी ए है वो बेस हो गया और ये जो बी एफ है वो क्या हो गया, ये हाइट हो गया। अब ये टॉपिक खत्म हो गया, तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट किया है। क्वेश्चन, one of the sides and the corresponding height of the parallelogram are 4 centimeter and 3 centimeter respectively. Find the area of the parallelogram। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक उसके साइड का लेंथ और उसका जो हाइट है वो उनका यहाँ पर लेंथ बताया गया है। अब इन चारों साइड में से हमें ये पता है कि जो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ये लंबा वाला साइड है। क्यों? क्योंकि हाइट 3 सेंटीमीटर है और इसका जो ये वाला टेढ़ा वाला पोर्शन है ना, ये उसी हाइट के बराबर होगा। ये आपको देख कर ही पता चल गया। तो ये जो दोनों लाइन है, ये वाले लाइन और ये वाले लाइन, ये तो होंगे नहीं। तो इन्हीं दोनों में से कोई 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर हाइट है। यानी बेस 4 सेंटीमीटर है और हाइट है 3 सेंटीमीटर। उसका एरिया पता करना है, सिंपल एंड इजी। गिवन दैट द लेंथ ऑफ द बेस इतना, हाइट इतना, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बी इंटू एच इक्वल्स टू 4 इंटू 3 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के एरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। Any two congruent triangles can make a parallelogram whose height and base is same as one of the triangles।
जो ये जो ट्रायंगल है, अगर वैसा ही कोई और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जो पेरीमीटर और एरिया वगैरह में सब में सेम है, एकदम उसका कॉपी कैट है, अगर हम इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को लें तो ये एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। और मजे की बात क्या है, इसका हाइट और इसका बेस दोनों उसी ट्रायंगल की तरह सेम है। यानी हमने ट्रायंगल लिया, वैसा ही कॉन्ग्रुएंट लिया और हमने उसे पैरेललोग्राम में बना दिया। तरीका यहाँ दिया है, एक ट्रायंगल को हम अपसाइड डाउन कर लेंगे और फिर हम इसे ऐसे जोड़कर एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, और उसका जो हाइट है और उसका जो बेस है वो उसी ट्रायंगल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस पैरेललोग्राम का बेस जितना है उतना ही किसी एक ट्रायंगल का है, और इसका जो हाइट है वो भी किसी एक ट्रायंगल के ही बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो इसका एरिया होगा इस ट्रायंगल के दुगना होगा। If you compare one triangle with the parallelogram formed by it, we will notice that the base and the height is same and the area of the triangle is 1 by 2 of the parallelogram, as the parallelogram is made by two triangles like that. हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो इन दोनों ट्रायंगल का नहीं, किसी एक ट्रायंगल के इक्वल है, और इसकी जो हाइट है वो भी किसी एक ट्रायंगल की इक्वल है। तो इसका जो एरिया है वो एक ट्रायंगल का 1/2 है, क्योंकि ये ऐसे दो ट्रायंगल को मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। सो फॉर अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के लिए इट्स एरिया इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के एरिया का 1/2 होगा। और इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। यानी वो जो नया पैरेललोग्राम बना है वैसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसका 1/2 एरिया होगा इन्हीं में से किसी एक ट्रायंगल का। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिलो ऑल द ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये माइनस नहीं है, यहाँ पर ये जो ए बी है इसी सेम बेस पर, यहाँ पर ये जितने ये जो चारों ट्रायंगल हैं ये इसी सेम बेस पर है, और इसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। इस ए बी का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। वी कैन से दैट ऑल द ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। हम कह सकते हैं कि जो सारे ट्रायंगल्स हैं ये सारे एरिया में इक्वल हैं, ये सबका एरिया इक्वल है, लेकिन ये सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका पेरीमीटर वेरी कर सकता है। That's why we can conclude that all the congruent triangles are equal in area, but the triangles equal in area need not be congruent. यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो तो एरिया में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जो जितने एरिया में इक्वल ट्रायंगल्स हो सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम ही है। जैसे अगर ये बहुत लंबा हो गया और इस तरीके का हो गया, और ये थोड़ा छोटा है लेकिन चौड़ा है, तो इसका एरिया तो सेम रहेगा ना। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, ये तो बहुत अलग है, बहुत अलग दिखता है एक दूसरे से। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम उसका कॉपी कैट, एकदम कार्बन कॉपी हम कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, फाइंड बीसी। बीसी यहाँ क्या है, बीसी ये है, तो इसका हमें लेंथ पता करना है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर इस एरिया का, अगर इस ट्रायंगल का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें बीसी का लेंथ पता करना है। और जो हाइट है एडी का यानी इस लाइन का वो कितना है 3 सेंटीमीटर। आंसर देख लेते हैं, हाइट है 3 सेंटीमीटर, एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, इस एबीसी का एरिया कितना होगा 1/2 BH, बेस इंटू हाइट का 1/2, और 36 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू 3, दैट इज बी इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाई 2 अपन 3 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं एबीसी का एरिया यहाँ दिया हुआ है, और एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 BH। जो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो 1/2 इंटू बी, यानी बेस इंटू हाइट का को 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। इसीलिए जो बी है वो कितना हो जाएगा, 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर कर 3 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसलिए हम यहाँ पर जो राइट लेफ्ट वाला होता है ना, ट्रांसपोजन वाला जो तरीका होता है उस तरीके से हमने पता किया जो कि हम अलजेब्रा में करते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी इंटू 3, और हमें अब बी पता करना है तो हम 36 को क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से,
और 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। सो बी सी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब नया टॉपिक है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस, कोई सर्कल होता है तो जो उसका बगल का जो उसका घेरा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। वी कैन मेक मैनी वेज फॉर फाइंडिंग एरिया, फॉर फाइंडिंग एरिया सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमें हमारे पास कई तरीके हम बना सकते हैं खुद से उस एरिया के, सर्कल के उस एरिया का जो सरकमफेरेंस है उसे पता करने का। दो मेथड नीचे दिए हुए हैं। एक थ्रेड मेथड है, सर्कल को पूरा थ्रेड से हम मतलब दबा उसको एकदम टाइट तरीके से चारों से थ्रेड को हम सेट कर देंगे, और फिर जो थ्रेड उससे सर्कल हुआ है उसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा उस सर्कल का सरकमफेरेंस। और सेकेंड मेथड भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें हम करेंगे क्या कि जो सर्कल है इसके नीचे, एक सबसे नीचे एक तरफ किसी भी तरफ हम एक डॉट बना लेंगे, तो उसे हम वहां पर रोल करेंगे अलॉन्ग विथ अ लाइन बिंग ड्रॉन नियर इट। उसके पास ही हम एक लाइन बनाते जा रहे हैं, उसे हम ऐसे गोल गोल घुमाते जा रहे हैं। जब वो सेम वो डॉट उसी पोजीशन पर आ जाएगा तो हम इसे रोक देना है। जो लाइन का लेंथ होगा उसका सर्कमफेरेंस होगा। पर यहाँ दिक्कत है क्या, बट दिस मेथड्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ये मेथड्स हैं ये हर जगह तो अवेलेबल रहते नहीं। अब हम हर जगह बिंदी लेकर थोड़ी ना घूमेंगे, और अब हम हर जगह धागे लेकर थोड़ी ना घूमेंगे। अगर सरकमफेरेंस हमें पता करना है, अगर पेपर में पूछ दिया कहीं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड इज अ फार्मूला। एक फार्मूला हमें चाहिए। यहाँ 6 सर्कल्स के डिटेल है नीचे, ये नीचे ही 6 सर्कल्स के डिटेल है। सर्कल्स के बारे में सब चीज़ें, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर, ये सब तो दिया हुआ है सर्कमफेरेंस और रेडियस। और इसमें हम एक चीज देख सकते हैं कि सर्कमफेरेंस का डायमीटर से जो रेशियो है ना, वो हर जगह ऑलमोस्ट 3.14 3.14 3.14, कहीं 3.2, कहीं 3.13। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है हर जगह। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस एक सर्कल का जो होता है वो हमेशा 3 टाइम्स ज्यादा होता है, 3 टाइम्स से ज्यादा होता है उसके डायमीटर से। यानी वो जो सरकमफेरेंस है वो उस डायमीटर से उसके 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो रेशियो एक कांस्टेंट है और इसे हम पाई से, पाई के नाम से डिनोट करते हैं। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ये जो रेशियो होता है ये एक कांस्टेंट है और इसे हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसे पाई से डिनोट करते हैं। और इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। सो वी कैन से दैट circumference upon denominator equals to pi, where c represents circumference of the circle and d its diameter। यानी circumference को हम diameter के ऊपर रख दें, circumference upon diameter, तो वो कितना हो जाएगा, वो पाई हो जाएगा। जहाँ पर ये जो c है ये circumference डिनोट करता है और जो d है वो diameter डिनोट करता है किसी भी सर्कल का। और c इक्वल्स टू पाई डी। और या फिर जो सरकमफेरेंस होता है वो डायमीटर इनटू पाई भी हो सकता है। यानी हमने सी को यहाँ रखा और डी यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो डी को हम यहाँ ला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि डायमीटर जो है सर्कल का वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस, वो रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी डी इक्वल्स टू पाई आर। इससे कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो रेडियस ये है तो डायमीटर इसका 2 गुना होगा। तो ये बात तो पता है कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 आर। सो सी इक्वल्स टू पाई डी इक्वल्स टू पाई इंटू 2 आर और सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। यानी सरकमफेरेंस जो होता है वो पाई और डी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी हो जाएगा, या फिर सी इक्वल्स टू 2 पाई आर वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के साथ आते हैं कि सी इक्वल्स टू सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। आई थिंक टू बी नोटेड डाउन। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14 सेंटीमीटर, 3.14। यहाँ पर उस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, पाई हम 3.14 लेंगे। तो डायमीटर है उस सर्कल का 10 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, और उसका जो सरकमफेरेंस है वो होगा पाई डी इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 31.14
31.4 सेंटीमीटर। इसलिए जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो कितना हो जाएगा? 3.14 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट पर, एरिया ऑफ अ सर्कल। What will the cost of polishing a circular tabletop of radius 2 meter at a rate of rupees 10 per square meter? ये एक ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक सर्कुलर टेबल टॉप है, टेबल टॉप है सर्कुलर, तो उसका कॉस्ट क्या होगा उस पूरे सर्कुलर टॉप को पॉलिशिंग करने का इस रेट पर मीटर पर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या चाहिए? उसका एरिया हमें चाहिए उस सर्कल का। ऐसे जो क्वेश्चंस है जैसा गिवन अबव, उसमें हमें उसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए हम सर्कल को एक ग्राफ पेपर पर बना लेंगे, तो ये हर टाइम एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। ये सर्कल ऐसे स्लोपी है, ऐसे सर्कुलर टाइप का है, तो ये हर टाइम एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हमें, क्योंकि इसके जो लाइंस है वो स्ट्रेट नहीं है। और यहाँ पर एक और दूसरा तरीका है इसका सर्कल का एरिया पता करने का। इसमें हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है और उसका वन हाफ उसका सेट कर देना है। यानी एक दूसरा तरीका इसमें बताया गया, इसमें हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है और उसके वन हाफ को हमें क्या कर देना है? सेट कर देना है, कलर कर देना है। और फिर हमें उसे 8 में यानी 8 भाग में हमें उसे फोल्ड कर देना है। उसे उसके फोल्ड के अकॉर्डिंग ऐसे कट कर देना है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। और फिर उन्हें ऐसे ज्वाइन करना है उन सेक्टर्स को। और ऐसे जैसे नीचे है तो क्या देगा? रफली एक पैरेललोग्राम देगा। सेक्टर्स वही जो पार्ट्स उनको हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है जैसे नीचे दिया हुआ है। ये रफली एक पैरेललोग्राम बनाएगा, पूरी तरीके से नहीं, पर रफली एक पैरेललोग्राम ही यहाँ पर बन रहा है। अब आगे क्या लिखा है? द मोर सेक्टर्स वी कट द मोर एक्यूरेट पैरेललोग्राम वी विल बी एबल टू मेक। हम जितने सेक्टर्स काटेंगे हम उतना एक्यूरेट पैरेललोग्राम बना पाएंगे। यहाँ तो 8 है, अब 8 को हम और आगे करते जाएं 8 को 16, 16 को और आगे, तो हम और एक्यूरेट पैरेललोग्राम बना पाएंगे। अब अगर पहले की तरह अगर हम इसको 64 सेक्टर्स में एक सर्कल को डिवाइड कर दें जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर उन्हें अगर हम अरेंज करें, हम नियरली एक रेक्टेंगल ही बना लेंगे। अगर हम वैसे काटें जैसे कि 64 पार्ट्स में, फिर उनको हम वैसे ही अरेंज करें, तो हम तो एक देख सकते हैं नियरली एक रेक्टेंगल ही हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज आर। इस रेक्टेंगल में हम लोग देख सकते हैं इसका जो ये यहाँ पर ब्रेथ है, ये एक सर्कल के रेडियस के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर है इसका जो ये है, यही यहाँ पर ब्रेथ है। आप लोग इसे नोटिस यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए जो रेक्टेंगल जो सर्कल से बना हुआ है, उसका जो ब्रेथ है वो जो रेडियस है सर्कल का उसके बराबर है। ये चीज हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। उसके अलावा एज द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 64 सेक्टर्स एंड ऑन ईच साइड वी हैव 32 सेक्टर्स। अब जैसा कि जो सर्कल ये 64 सेक्टर्स में डिवाइडेड है और एक साइड पर 32 सेक्टर्स है, हम यहाँ देख सकते हैं ये है 64 सेक्टर्स में डिवाइडेड, लेकिन एक एक तरफ 32 है, दूसरी तरफ भी 32 है, क्योंकि ये ट्रायंगल वाले शेप में है। आप इसे यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं इसके बेसिस पर कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द लेंथ ऑफ 32 सेक्टर्स व्हिच इज हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। यानी जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो सर्कमफेरेंस जो सर्कल का है उसका हाफ है। उसका फॉर्मूला तो हमें पता है 2 पाई आर होता है। इसलिए जो सर्कल होता है उसके लिए यहाँ पर उसके एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल थस फॉर्म्ड इक्वल्स टू एल इनटू बी। यानी उस सर्कल का एरिया कितना होगा, उसके द्वारा बनाया गया जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है एल इंटू बी। अब चूंकि यहाँ पर जो लेंथ है वो है 1/2 इंटू हाफ, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस 1/2 इंटू सर्कमफेरेंस, और जो ब्रेथ है वो क्या है? वो है रेडियस। तो ये 1/2 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस, उसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका हाफ निकल आएगा। और रेडियस रेडियस है और ब्रेथ है यहाँ पर रेडियस। अब हम यहाँ पर देखें 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1, और 1 को हम मल्टीप्लाई करें ना करें बात एक ही है, तो इसको हमने हटा दिया। तो अब बचा यहाँ पर पाई आर इंटू आर। तो पाई यहाँ पर हो गया
और आर चूंकि 2 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जो रहता है उसको उसी चीज से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर रहता है उसका मतलब उसी को उससे फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। 4 स्क्वायर यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16। तो उसी तरीके से यहाँ पर आर के ऊपर स्क्वायर है तो आर इंटू आर। सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन बनाते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। सर्कल है, उसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पर क्या यूज करनी है, 3.14। ज्यादा टाइम में जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहां पर पाई की वैल्यू हमें बता दी जाती है, या तो इन मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए बता दी जाती है कि इतने क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू ये लेनी है, और ऐसे भी हम क्वेश्चन में ऐसे बता दिया जाता है कि उसकी वैल्यू ये लेनी है 3.14 या फिर 22/7। अगर कहीं पर वैल्यू नहीं दी है वहां पर नॉर्मली हम लेंगे 22/7। अगर कहीं वैल्यू नहीं दी है बस पाई लिखा है तो 22 मतलब पाई की जरूरत है तो हम 22/7 लेंगे। स्पेशली कहीं लिखा है कि पाई को हम 3.14 लेंगे तो हम उसी अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। रेडियस आर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, उसका रेडियस गिवन है कि 30 सेंटीमीटर है उसका रेडियस, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3.14 बाई इंटू 30 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन। ये थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, आप लोग चाहें तो इन्हें तो सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इज हियर। So this was the chapter. If you liked my video, hit a like button and also subscribe to our channel. If you like my video, you can also comment below. Thanks for watching and bye.